हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए बिहार यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है, समझे। अब देखिएगा उस रिजल्ट को आप एनालिसिस कीजिएगा तो कुछ लोग का रिजल्ट पेंडिंग बता रहा है, कुछ लोग का प्रमोटेड बता रहा है। पेंडिंग में भी 2-3 तरह का पेंडिंग है, फिर कुछ लोग का रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहा है। सबका बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, समझे। तो देखिए सबसे पहले हम फिर परसेंटेज के बारे में बताएंगे कैसे आप परसेंटेज निकालिएगा, समझे। तो देखिए बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो आया है, देखिए कुछ चीज़ आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान जाता होगा तो देखिए यहाँ पेंडिंग लिखा हुआ है, समझे। यहाँ 65 नंबर, 69 नंबर, 70 नंबर, 31 नंबर, 27 नंबर, 34, 34, 48, 49, 48। अब देखिए इनका रिजल्ट क्यों पेंडिंग बता रहा है। देखिए बात समझिएगा। देखिए होता क्या है कि जो आपका कोर्स 1 है, आपका 80 नंबर का थ्योरी होता है और 20 नंबर का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, समझे। तो इसमें आपको कितना नंबर ले आना है, आपको कम से कम इसका 45% ले आना है, यानी 36 नंबर। और ये जो प्रैक्टिकल होता है उसका 50%, समझे। यानी इसका 50% 10 नंबर, यानी कम से कम आपको 46 नंबर आना चाहिए, समझे। कहने का मतलब क्या हुआ कि 46 नंबर आएगा तो आप क्या है, पास है। अब देखिए प्रमोटेड और पेंडिंग का मतलब क्या। देखिए पेंडिंग का मतलब होता है आपका कोई नंबर छूट गया है, नहीं जुड़ा है। जैसे देखिए इनका जो कोर्स, देखिए और सब में तो ठीक है, लेकिन वो कोर्स जो 5 है इसमें ध्यान से देखिएगा तो देखिए कुछ चीज़ आपको हम बताते हैं कि इनका टीआर आएगा तभी पता चलेगा कि इनका क्या चीज़ दिक्कत है, समझे। यानी टीआर आएगा तो पता चलेगा कि थ्योरी का नंबर मान लीजिए 27 होगा, प्रैक्टिकल का नंबर इसमें नहीं जुटा होगा, छूट गया होगा। तो टीआर आने के बाद ही पता चलेगा कि इनका पेंडिंग क्यों बता रहा है, समझे। तो जैसे देख लीजिए 18 नंबर तो कम से कम चाहिए, और कॉलेज की तरफ से कितना मिला होगा, 9 नंबर मान लीजिए मिला तो 27 नंबर हो गया, तो पास लिखना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि इसमें सिर्फ थ्योरी का नंबर जुटा होगा, समझे। हो सकता है प्रैक्टिकल का नंबर नहीं जुटा होगा, इसीलिए क्या होना इनका पेंडिंग हुआ। इससे दिक्कत कुछ नहीं है, जब टीआर आएगा तो वहाँ ठीक हो जाएगा, समझे। तो ये दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ऐसा भी किसी किसी है क्या है, और मान लीजिए इनका कम नंबर रहता है, इसमें मान लीजिए इनका 20 नंबर यहाँ रहता था, प्रमोटेड लिखता है। देखिए प्रमोटेड का मतलब क्या होता है कि आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल है तो आपका प्रमोटेड लिखेगा। प्रमोटेड जब हो जाएंगे तब अगला साल बीएड सेकेंड ईयर का भी एग्जाम दे सकते हैं और बीएड फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम दे सकते हैं, आपका साल बर्बाद नहीं होगा। लेकिन जब फेल लिख देगा वहाँ पर, फेल का मतलब होता है जब 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में आप फेल हो जाते हैं, समझे, तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, यानी आपका अगला साल सेकेंड ईयर के एग्जाम नहीं दे सकते। 2 पेपर से ज़्यादा हो जाएगा तब अगला साल क्या हो सकते हैं कि एग्जाम नहीं दे सकते हैं। 2 पेपर या 1 पेपर में रहेगा तब एग्जाम दे सकते हैं, आप प्रमोटेड है, समझे। ये चीज़ आप समझ गए। आगे बताते हैं। फिर देखिए अब इनका, देखिए इनका पेंडिंग बता रहा है। देखिए तो देखिए जो लोग प्रमोटेड थे बीएड फर्स्ट ईयर में पिछले साल, समझे, यानी जिनका 20-22 सेशन रहा होगा, समझे, और वो लोग फर्स्ट ईयर में प्रमोटेड कोई पेपर में हो गए होंगे, समझे। जैसे ई सिर्फ कोर्स 1 का, कोर्स 4 का एग्जाम दिए हैं, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इनका 44 नंबर है, फिर भी पेंडिंग बता रहा है। आप देखिए पेंडिंग का मतलब होता है अब ई पास है, समझे। ई कोर्स 4 में अकेले एग्जाम दिए थे, उसमें पास है। जब इनका नंबर जब सेकेंड ईयर का जुट का आएगा उसमें क्या होगा कि इनका दोनों क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ किसका कोर्स 4 का नंबर है, बाद बाकी का नहीं है। इसीलिए क्या लिखा है कि यहाँ पर पेंडिंग लिखा है, समझे। तो ये प्रमोटेड होंगे, 20-22 सेशन होगा, 21-23 में फर्स्ट ईयर के साथ एग्जाम दिए हैं, तो इनका 44 नंबर क्या है, इनका आया हुआ है कोर्स 4 में, समझे। तो ये क्या है कि आपके पास है। जब सेकेंड ईयर का जब अथी होगा तो उसमें जोड़कर, समझे, इनको रिजल्ट बना दिया जाएगा, समझे। फिर उसके बाद अगला एक बताते हैं आपको। ये तो आप समझ ही रहे, रिकॉर्ड नोट फाउंड में क्या होता है कि आपका डाटा कुछ हो सकता है कि टेक्निकल फॉल्ट होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से रिजल्ट डालने में। बहुत कॉलेज का भी अभी नहीं बता रहा है, कुछ कुछ कॉलेज का बताने लगा है, बहुत का पूरा कॉलेज का ही रिजल्ट नहीं बता रहा है, समझे। तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। तो रिकॉर्ड नोट फाउंड रहा है तो कॉलेज से संपर्क कीजिए, समझे। कुछ कारणवश आपका नहीं बता रहा होगा, इसका मतलब नहीं है कि आप फेल है, समझे। आपका डाटा नहीं मिल रहा है, हो सकता है। तो आप जब टीआर वगैरह आ जाता है तब पता चलता है कि आपका कितना नंबर आया है, समझे। टीआर आने के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कॉलेज में, जब टीआर मार्कशीट आएगा तब, समझे। तो इसका मतलब नहीं है कि आप रिकॉर्ड नोट फाउंड लिख रहा है तो आप फेल है, समझे। आगे आते हैं हम लोग। देखिए अब इनका है, अब इनका प्रमोटेड लिखेगा रिजल्ट। क्यों प्रमोटेड लिखेगा कि इनका कोर्स 2 में इनका 47 नंबर है, 47 नंबर है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इनका इस सब्जेक्ट में फेल है, यानी 36 से कम नंबर आया इस सब्जेक्ट में। मान लीजिए कम से कम 18-19 नंबर प्रैक्टिकल में मिला होगा तो जोड़िएगा तो ज़्यादा, यानी इनका रिजल्ट प्रमोटेड लिखा होगा। क्यों प्रमोटेड लिखा होगा, क्योंकि
इनका है दोनों जोड़कर आपका कितना है 47 नंबर। इनका प्रोमोटेड लिखा था। हाँ, अभी नहीं कहिएगा कि सर 47 है तो खाली थ्योरी का नंबर प्रैक्टिकल करना नहीं, इसमें प्रैक्टिकल सब जोड़ा हुआ है। प्रोमोटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब इस सब्जेक्ट में क्या है वो फेल है, समझे। प्रोमोटेड का मतलब ही होता है कि 1 या 2 सब्जेक्ट में आप क्या है फेल है, समझे। तो ये चीज़ अब हो गया, तो ये भी आप समझ गए होंगे कि प्रमोटेड में क्या होता है कि प्रमोटेड वाले अगला साल एग्जाम दे सकते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के साथ, समझे, और सेकेंड ईयर का भी दे सकते हैं, आप दोनों दे सकते हैं, समझे। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ये वाला जो आपका है जो इसमें जो प्रमोटेड होते हैं तो उनको कोई दिक्कत, लेकिन फेल आपके अथी पर लिख देगा तो फिर आपका 1 साल क्या हो जाएगा बर्बाद। पेंडिंग का मतलब होता है कुछ आपका फॉल्ट है, कुछ नंबर नहीं जुड़ा, इसीलिए पेंडिंग लिख रहा है, समझे। तो ये सब आपका क्या है कि यही आपका क्या था। उसके बाद एक और पेंडिंग ऐसा मिलेगा आपको जिसमें आपका सिर्फ प्रैक्टिकल का नंबर है, थ्योरी का नहीं। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कुछ फॉल्ट है, आपका कुछ नंबर नहीं जुटा। देख लीजिए इनका प्रैक्टिकल का सिर्फ नंबर ऐड है, थ्योरी का नहीं। तो ये सब अपने ठीक हो जाएगा, टीआर आने के बाद अपने क्लियर हो जाता है, समझिए। ये सब क्या है आपका थ्योरी का नंबर नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल का नंबर है। तो ऐसा भी क्या है आपका रिजल्ट में बता रहा है, तो इसका भी टेंशन आप नहीं लीजिए, समझे। ये सब ठीक हो जाएगा, टीआर आने के बाद आपका थ्योरी का नंबर भी जोड़कर भेजा जाता है, समझे। तो डालने के समय में कुछ फॉल्ट हो जाता है, जिससे ये सब दिख। बहुत के कॉलेज का नाम गलत है, तो बहुत का मेथड पेपर का नाम गलत कर दिया है, तो सब टीआर आने के बाद आपका अच्छा हो जाएगा, समझे। तो ये देख लीजिएगा, और जो दिक्कत होगा कॉलेज में पूछ लीजिएगा क्या क्या होगा, समझे। लेकिन आप लोग कॉलेज में थोड़ा संपर्क करते रहिएगा, क्या होगा समझ गए होंगे। ये सब चीज़ समझे। थैंक यू।